जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है अब वो साकार होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, आप उनमें देखना वो क्या राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कांग्रेस में लगाओ, एक गांधी परिवार से बाहर पार्टी कहीं नहीं जाती कभी भी। उसके बाद अन्य जो दल है, यहाँ चौटाला परिवार है, 2 पार्टी बन गई है, या कांग्रेस में 2 हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो एक जगह भूपेंद्र लड़ेगा, एक जगह तेपेंद्र लड़ेगा। से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चुनाव जीत गए, लेकिन 10 बड़े मंत्री भी साथ में चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री स्वामी जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो भी चुनाव हार गए, क्या कहेंगे? लगातार किसान सरकार का विरोध कर रहे थे, जिस तरह से आंदोलन चला, और क्या मानते हैं चुनाव में कितना जो है किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया? कांग्रेस का तो सफाया जनता ने किया, जिस तरह से चुनाव में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस थी, और कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ है। साथ ही पंजाब की बात करें तो बीजेपी का भी सफाया पंजाब की जनता ने कर दिया है, क्या कहें? नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय सोनीपत में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मार्केट कमेटी के पूर्व में चेयरमैन रहे अनिल जरोठी जी मौजूद है। आज एक खास राजनीतिक चर्चा इनके साथ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को मेरा नमस्कार है। चेयरमैन साहब, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, क्या कहोगे? देखिए, ये एक राष्ट्रवाद की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से एक मिशन है कि भी देश हित के लिए काम करना है और सर्वप्रथम राष्ट्र हित, इसी को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। उसी की ये जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के विकास की धारा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने अपना प्रचंड बहुमत जो है दिया है। ये राष्ट्र के लिए हित के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी, रेल की पटरी की तरह दौड़ेगी, बहुत ही देश के लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद थी इस तरह के परिणाम आएंगे। जब शुरुआत हुई थी चुनाव की तो ये सुनने में आ रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां शुरुआत हुई है वहां पर पंक्चर जो है वो कर दिया गया डबल इंजन की सरकार में, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं तो कुछ अलग ही आए हैं। कितनी उम्मीद थी कि इस तरह से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की धारा बह रही थी, तो हमने उस चीज़ से निश्चिंत थे। हमें पता था कि भी विकास के लिए काम मिलेंगे। लोग, कुछ जो विपक्षी दल थे वो सारे एकजुट होकर एक ही नारा लगा रहे थे कि भी यहाँ पंचर कर दी, यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो खाली बकवास थी, वो ढकोसला था उनका, वो ढकोसला उनका पंचर हो गया। जो अपने आप में बड़े नेता मानते थे कि भी हमने ऐसा कर दिया है, टीवी डिबेट में आकर कहते थे कि भी इनके पल्ले कुछ नहीं रहा है। एक आधा तो न्यू कहते था योगी तो गया, मठ में गया, को बेलगाम थे, उनको बोलने का लहजा भी नहीं था। तो उनको खुद पता था कि भी हम जो है इस माहौल को बढ़ाएं ताकि हमें कुछ उसका बेनिफिट मिले, लेकिन वो माहौल जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाया। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चुनाव जीत गए, लेकिन 10 बड़े मंत्री भी साथ में चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री स्वामी जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो भी चुनाव हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, तो कुछ लोगों को उनमें कमियां महसूस हुई होगी, या कोई अन्य निर्णय जो जनता का लिया, तो जनता का फैसला में सर्वमान्य मानना पड़ता है। उसमें जो हार गया तो जो हार गया, जो जीत गया वो जीत गया होता है। तो चुनाव एक मंत्र है सीधा। लगातार किसान सरकार का विरोध कर रहे थे, जिस तरह से आंदोलन चला, और क्या मानते हैं चुनाव में कितना जो है किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया? देखिए, मैं जितना बड़ा आंदोलन, जितना लंबे समय तक एक आंदोलन हुआ, हमने पहले भी 1-2 बार बताया था कि भी जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। कानून का अध्ययन करना चाहिए था, वो गलत थे या ठीक थे, या 1-2 साल उनको चला कर देखना चाहिए था कि इस कानून में कितना हमें लॉस हो सकता है, कितना हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसान नहीं माने तो हमारे देश के लिए कि प्रधानमंत्री ने खुद 2 कदम पीछे हटते हुए देश के सामने ये महसूस करते हुए कि भी हमारे से ही कोई छोटी मोटी गलतियां रह गई होंगी, खुद वापस ले लिए। इसमें तो मैं नहीं मानता इससे हमारे कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है कि एक देश का प्रधानमंत्री सामने आकर कहता है कि भी अगर किसान इसको नहीं चाहते तो हम वापस ले लेते हैं। उत्तराखंड में सरकार ने रिपीट किया दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के जो 3 चेहरे थे वो तीनों ही चुनाव हार गए। देखिए, ऐसा है, वो कोई बात नहीं है, एक आधी बार ऐसा हो जाता है। तो
वहाँ हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, सरकार बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कांग्रेस का तो सफाया जनता ने किया, जिस तरह से चुनाव में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस थी और कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ है, साथ ही पंजाब की बात करें तो बीजेपी का भी सफाया पंजाब की जनता ने कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब में तो हमारे जो शुरुआती है, हम एक समझौते की राजनीति के चक्करों में लगे रहते थे। अब हम उससे बाहर निकलने के लिए लगे हुए हैं और उससे बाहर निकलने के बावजूद भी हम इतने ज़्यादा लॉस में नहीं हैं। आप वोट ऑफ परसेंटेज देखें या सीटों के देखें, हमारा जितना घाटा नहीं हुआ। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है अब वो साकार होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, आप उनमें देखना वो क्या राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कांग्रेस में लगाओ, एक गांधी परिवार से बाहर पार्टी कहीं नहीं जाती कभी भी। उसके बाद अन्य जो दल है, चाहे वो पूरे देश का, मायावती की है तो उसका एक भतीजा आ गया मैदान में, मुलायम की है उसका बेटा आ गया, लालू के हैं 2 बेटे आपस में झगड़ रहे हैं, हमारे यहाँ चौटाला परिवार है 2 पार्टी बन गई है, या कांग्रेस में 2 हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो एक जगह भूपेंद्र लड़ेगा, एक जगह दीपेंद्र लड़ेगा, अगर फिर राज्यसभा में जाएगा तो दीपेंद्र जाएगा। तो परिवार मतलब एक सारे जो पद हैं, अब एक एक परिवार के हरियाणा प्रदेश में भी 5-5 विधायक हैं। तो प्रकाश सिंह बादल 3 जगह से लड़ाई लड़ी, वो भी चुनाव हार गए, क्योंकि परिवार में वो सारी टिकटें आज हमारी हवा है या हमारे काल है, सब हम ही चुनाव लड़े। आज जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, वो पंजाब में लोगों ने करके दिखाया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चेहरे जो एक मानते थे या सीटें मेरी सुरक्षित, वह मेरी सुरक्षित, वो सिद्धू भी सब बड़े चेहरे को इसलिए लपेटा गया है कि वो सीट के एक मठाधीश जो बड़े बैठे थे उनको हराने का काम पंजाब की जनता ने किया है, ताकि अन्य जो पिछले कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता, उनका भी नंबर पड़े। अब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब का जो चुनाव परिणाम है वो हरियाणा की राजनीति पर असर डालेगा, क्या मानते हैं, कितना असर दिखाई देगा, किस तरह से असर होगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति काम करती हैं, तो हर पार्टी अपना ग्राफ बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो वो अपना प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भी वहाँ इतना बड़ा प्रभाव उनका पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा। पहले ही हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है, बैसाखी के सारे भाजपा सरकार चला रही है, लगता नहीं आगे आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब और दिल्ली से हरियाणा को घेर लिया 2 तरफ से, तो आगे तो बीजेपी के लिए और भी मुसीबत हो सकती है। देखिए, पंजाब और हरियाणा की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। पंजाब में कई मुद्दे हैं, बॉर्डर के इशारे की है, पंजाब में नशे का ज़्यादा वो है, तो पंजाब और हरियाणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, प्रयोग जो बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उनका इफेक्ट जो ना अब सामने आने लग गया है। अब देखिए, परिवार पहचान पत्र जो बनाया है, अब हर गरीब आदमी को हम सरकार की तरफ से उनको 1 लाख परिवार का जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि उनकी हम आय का साधन बढ़ाएंगे, ताकि वो गुजर करके अपनी लाइन से ऊपर उठ सकें। तो ये एक जो काम है, अभी हमारे पास 2.5 साल का वक्त, आराम से 2.5 से भी ज़्यादा का, तो उस तक हम अपना काम ग्राउंड में दिखेगा। जब आप काम करोगे ना, काम दिखाई देगा, तो जनता हमारे साथ आएगी, कोई दिक्कत। काम अगर दिखाई देता तो पिछली बार जब 75 पार का नारा था, 40 सीटें आई, बड़े बड़े मंत्री थे वो सीधा चुनाव हार गए, काम का असर तो कहीं दिखाई दिया ही नहीं। देखिए, राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है। अभी आप पिछले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो उनकी 67 सीटें थी, तो उनके नेतृत्व में उनकी पूरी हवा भी थी, लोग कह रहे थे, और वे 40 पे आ गए, उनकी 27 सीटें ग्राफ को टूटा, जबकि हमारी 47 से 40 पाई है। हमारा देखो 5-7 हार जीत कोई बड़ा आंकड़ा मैं नहीं मानता इस मामले में। लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है लगातार प्रदेश में, और एक विशेष वर्ग की बात की जाए तो जाट भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, और उधर से अगर हम अहिरवाल की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ी जनसभा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीधे ही कह दिया, भाई मुख्यमंत्री ये बताओ कि आपकी और हमारी बनती है या नहीं बनती, अगर बनती ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो उन्होंने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ बातें कही थी, तो वो ये इस तरह की बातें नहीं थी कि भाई आप बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये इस तरह की बातें नहीं उन्होंने। वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं उसमें। और जो आप कह रहे हैं, जो आप उन्होंने ये भी कही कि 7 साल हो गए मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ नया नहीं मांग रहा, आपने जो घोषणाएं की हैं वही दे दो कम से कम। देखिए, हमारी सरकार बगैर जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि वो
बगैर उसके पूरा सर्वे वगैरह करवाने के कोई घोषणा नहीं करते। और बड़ौदा उपचुनाव में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, एक भी जो घोषणा वो पूरी नहीं हुई। देखिए ऐसा है, वो घोषणाएं करने के तुरंत बाद पूरी नहीं होती, उन पर कार्य चला हुआ है। सह सज करके उनका बजट, एस्टीमेट, उनकी योजनाएं वो सह सज करके सारी धरातल पाएंगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 8 तारीख ने बजट पेश जो किया महिला दिवस के ऊपर, 3 महिला कॉलेज एकदम से खोलने का हरियाणा प्रदेश में कितना अच्छा काम किया है। बल्कि हमारे सोनीपत में भी एक कॉलेज आया है। और जो पहला आपने प्रश्न पूछा बीच में वो कट गया कि भाई किसान नाराज है, जाति विशेष जाति, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है किसान का इतना ख्याल रखते हैं कि भी 6 नवंबर को वो जरोठी में आए, वो वर्ग विशेष जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और किसानों के द्वारा ही आयोजित कार्यक्रम था। उन्होंने वहाँ आकर ओलावृष्टि की घोषणा भी करी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप में से सबूत देख ले कि भी वो मुआवजा आ चुका है, मिल चुका है वो मुआवजा। बिल्कुल मैं सबूत दे सकता हूँ। लेकिन बड़ौदा हल्के में भी अभी जो है मुआवजे की मांग को लेकर किसान धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लगातार मांग भी उठा रहे हैं। वो जो अब जो डिमांड कर रहे हैं वो अब गेहूं की फसल की कर रहे हैं। अच्छा। वो मुआवजा धान की का है, अभी तो गेहूं की उस टाइम पे जी। और मैं बता देता हूँ, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए एक साथ 2 घोषणाएं वहाँ इकट्ठी की। एक के भी 2 एकड़ तक जो किसान है, 2 एकड़ तक का किसान उसको फ्री बीमा अब सरकार कराएगी। दूसरा 2 से 5 तक एकड़ जिसकी भूमि है किसान की, जो छोटे किसान की गिनती आते हैं, उनका आधा फसल बीमा सरकार कराएगी। देखो हमारे छोटे से गांव में इतनी बड़ी किसानों की घोषणा, ये छोटी घोषणा नहीं है जी। कितनी ज़मीन पर कितने किसानों का भुगतान सरकार करेगी, ये देखने योग्य बात है। लेकिन प्रदेश की स्थिति की बात करें, कांग्रेस जिस तरह से मुद्दे उठा रही है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 या फिर महंगाई में हरियाणा नंबर 1, लगातार अभी जो सदन में जो बिल ये पास हुए हैं, जिस तरह से विधानसभा सत्र जो चला हुआ है वहाँ पर भी कांग्रेस द्वारा यही सवाल उठाए जा रहे हैं। काम क्या है आप ये बताओ ना, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो और कुछ नहीं पाओगा तो बोला बेरोजगारी होगी, रोजगार नहीं रहा, रोजगार छीन लिया। आज की तारीख में विपक्ष है ही नहीं, मुद्दे भी उठाते हैं तो हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही नेता मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष के पास कहने लायक कुछ भी नहीं है।